हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द क्रिकेट एल्गोरिथम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का मैच हुआ, जो कि पाकिस्तान ने काफी कंफर्टेबली जीत लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान। कल हम जिस बारे में बात कर रहे थे आज उसी से कंटिन्यू करेंगे। तो पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले श्रीलंका को बैटिंग की दावत दी। जो कॉम्बिनेशन कल हमने डिस्कस किया था वही उन्होंने खिलाया। निसांका, मिशारा, मेंडिस। कुसाल मेंडिस की जगह उन्होंने धनंजय डि सिल्वा को ट्राई किया। असलंका वापस आ गए उनके कप्तान, जो कि ट्रायंगुलर सीरीज में नहीं थे। लियांगे थे, हसरंगा, शनाका, कमेरा, तीक्षणा एंड तुषारा। बात करते हैं पहले पाकिस्तान की बॉलिंग की। पाकिस्तान ने अपनी बॉलिंग जो है वो सलमान मिर्जा और मोहम्मद वसीम से ओपन किया, विच इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। सलमान मिर्जा ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। शुरू में उन्होंने मिशारा को आउट कर दिया। मिशारा इज वन ऑफ द डेंजरस प्लेयर्स फॉर श्रीलंका। और साथ साथ निसांका को भी आउट किया उन्होंने। तो यहाँ पे जब एक डेंट पड़ गया तो फिर जरा उनके लिए एक पार्टनरशिप लगाना मुश्किल है। श्रीलंका पावर प्ले में 2 विकेट खो के उनको फिर एक पार्टनरशिप की जरूरत रही थी, लेकिन ये कि यहाँ पे शादाब खान को पावर प्ले के फौरन बाद लगाया गया। थोड़ा सा यहाँ पे रोकूंगा मैं। शादाब खान को मैं बार बार कह रहा हूँ, उन्हें जबरदस्ती प्रमोट किया जा रहा है। ये प्रमोशन उन्हें दी गई। आप अगर पिछले 1 साल में कई दफा देख लें, पिछले साल दिसंबर में हम साउथ अफ्रीका में खेले थे रिजवान की कप्तानी में आगा से पहले। उस वक्त भी पावर प्ले में T20 के अंदर उसने जो है अबरार को लगाया था। ये अबरार का ही चांस था बॉलिंग करने का। अबरार से ही अटैक करता है, वो आपको क्रूशल मौकों पे विकेट देता है, लेकिन वो बंदा हाईलाइट ना हो इसलिए शादाब को पहले से ओवर दे दिए गए यहाँ पे और उनसे लाके बॉलिंग दी गई उनको, क्योंकि प्रेशर सिचुएशन थी श्रीलंका पर। उन्हें लाया गया कि आप वो रन नहीं बना रहे, आप जल्दी से आए जाके अपनी फुल टॉस वगैरह आप ना दे रहे, आपके ऊपर भी प्रेशर ना हो, और वो विकेट लेके चले गए। 4 ओवर है 25 रन। अबरार 90 ओवर के बाद आया है और 90 ओवर के बाद आने के बाद उसके बावजूद उसने 4 में 25 देके 3 खिलाड़ी आउट किए यहाँ पे। मोहम्मद वसीम ने बहुत अच्छा स्पेल किया, उसे पूरे ओवर नहीं दिए, लेकिन इस बंदे के साथ हमेशा ज्यादती होती है। ये बंदा 2022 से टीम का पार्ट है, लेकिन इसे कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं मिल रहा यहाँ पे। हारिस रऊफ, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, फहीम अशरफ, ये चारों हमेशा होते हैं। कोई इस पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। ये 2-3 मैचेस में नजर आएगा। फिर सडनली जब कोई मेन प्लेयर आपका वापस आ जाएगा तो उसकी बस जहाँ पे ना बस ये वो स्लैंग में कहते हैं रुमाल रखा हुआ है कि बस ये इसको हटाना है हमने यहाँ पे। ये जगह घेर के हमारी बैठा हुआ है, जब हम आएंगे तो ऑटोमेटिकली ये बाहर हो जाएगा। एक्चुअली में नवाज का भी यही किरदार था पिछले 1 साल के अंदर, कि आपने बस जो है ना जगह घेर के रखनी है। आपने सुफियान मुकीम को नहीं आने देना, और आपने फैसल अकरम को नहीं आने देना, आपने मेहरान मुमताज को नहीं आने देना, आपने आ, एक और मिनहास करके है, उसको भी आपने आने नहीं देना। ये लोग आ जाएंगे अगर लेफ्ट आर्म के अंदर तो फिर आपके शादाब की जगह नहीं बनती। लेकिन नवाज ने पिछले टूर्नामेंट के अंदर ठीक ठाक अच्छा परफॉर्म किया इसकी वजह से। तो वो कामी मतलब वो बैटिंग के तौर पे एशिया कप, उससे पहले ट्रायंगुलर सीरीज, उसके बाद होम सीरीज के अंदर साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो वो एक हैंडी प्लेयर बन गया। तो जगह नहीं बनती थी, लेकिन जबरदस्ती डाला जा रहा है और उन्हें हाईलाइट किया जा रहा है वर्ल्ड कप स्क्वाड का पार्ट बनाने के लिए। सेम गोज फॉर बैटिंग करता हूँ। साहिबजादा ने और साइम ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया। 6 ओवर में ऑलमोस्ट 10 का रन रेट था। साइम फॉर्म कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। पावर प्ले में करता है लेकिन अपने रन्स आगे नहीं चला पा रहा। थोड़ा सा अलार्म है, लेकिन ठीक है, साइम को अपनी फॉर्म वापस आनी पड़ेगी अगर वर्ल्ड कप में हमें अच्छी परफॉर्मेंस देनी है तो पाकिस्तान को। सिमिलरली साहिबजादा फरहान, जो हम कल बात कर रहे थे प्रीव्यू के अंदर, कि ये बंदा जो है अपनी स्ट्राइक रोटेशन पर अपना स्ट्राइक रेट कंटिन्यू नहीं करता, या तो छक्के चौके मारता है वरना फिर इसका स्ट्राइक रेट अगर आप देखें पावर प्ले में, इसका शुरू में 22 गेंदों के ऊपर जब स्ट्राइक रेट था वो 200 का था, और जब ये आउट हुआ तो ये 140 के स्ट्राइक रेट पे था। ये इतना जल्दी नीचे क्यों आ गया? इसको अपने स्ट्राइक और कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं था, अगर वो अपना गेम कंटिन्यू रखता ठीक था। सिमिलरली फखर जमान को वन डाउन आना चाहिए था। पता नहीं कप्तान क्या सोच के वन डाउन आ गए थे कि यार छोटा स्कोर है, मैं जल्दी से रन बना दूंगा। आप अपने कॉम्बिनेशन पे तो फोकस करो। अगर आप शुरू से डिसाइड कर रहे हो कि हम लेफ्टी राइटी पे जा रहे हैं, ओपनर लेफ्टी राइटी है, तो वन डाउन फखर को आना था, नंबर 4 पे कप्तान आ जाते। फिर नंबर 5 पे एक लेफ्टी भेजना था तो नवाज को भेजते, फिर नंबर 6 पे आप उस्मान को भेजते, फिर 7 पे आप शादाब को भेज सकते थे यहाँ पर। लेकिन जब 3 विकेटें गिरी, चौथी विकेट गिरी, ये कॉम्बिनेशन गलत था और उसके बाद आपने फौरन
शादाब को हाईलाइट करने के लिए भेज दिया कि जी ये है, जाके 15 रन बनाएंगे जल्दी से, 2-3 चौके लगाएंगे और उसके बाद जो है वो परफॉर्मेंस हाईलाइट हो जाएगी, हमें सिलेक्शन करवाना है वर्ल्ड कप के अंदर तो वो हो जाएगा। विक्ट्री हो गई है, लेकिन बेंच स्ट्रेंथ आप अपने यंगस्टर्स को लेके गए थे इन सीरीज के अंदर। श्रीलंका नंबर 5 की टीम है इस वक्त, यहाँ पे नंबर 6 की टीम है, उसके खिलाफ आप अपनी थोड़ी सी लाइट हल्की टीम है मेरे ख्याल से एज कम्पेयर टू जो वर्ल्ड कप में आपका सामना होगा यहाँ पर। वहां पर आप अपनी कॉम्बिनेशन को किस तरह ट्राई कर रहे हैं, आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को, आप ख्वाजा नाफे को लेके गए, समत को लेके गए, आपने कोई ट्राई नहीं दिया उनको। मे बी बेंच स्ट्रेंथ है तो आप आखिरी T20 में ट्राई करेंगे उनको। नसीम शाह जो अभी डेजर्ट वाइपर्स की तरफ से फाइनल में 3 विकेटें ली थी उसने, और वो 20 ओवर क्रिकेट में उसका पीक पे चल रहा है, उसकी यॉर्कर्स भी सही थी, उसकी स्विंग भी अच्छी आ रही है, उसको चांस नहीं दिया। नो प्रॉब्लम। फहीम अशरफ को आप एज अ बॉलर लेके गए थे, उससे एक ही ओवर डलवाया आपने। लेट्स सी अगले टूर्नामेंट, अगले मैच में क्या होता है जुम्मे के दिन, उसका प्रीव्यू करेंगे कल। साथ साथ जुम्मे के दिन हम जुम्मे और नेक्स्ट इन वीक में जो है संडे के दिन इंडिया न्यूजीलैंड की सीरीज भी शुरू हो रही है, उस पर भी हम रिव्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई फरमाइश हो, कोई चीज़ अगर आप डिस्कस करना चाहते हो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। थैंक यू, गुड नाइट, बाय।